बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मीन उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी पावर 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। इसमें हमने फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करना है। फैक्टर थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो आपके पास फैक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और फिर फाइंड करेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स की वैल्यू नहीं दी गई, हमें गिवन नहीं है, हमने खुद फाइंड करनी है। उसका मेथड ये होता है, यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट टर्म दी जाती है, कांस्टेंट टर्म जो होती है मतलब वेरिएबल्स के बगैर, ठीक है, उसको आपने लेना है और उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। जो उसके फैक्टर होंगे उनकी वैल्यूज़ को आपने पॉलिनोमियल में पुट करना है। सेकंड पे आपने जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसके फैक्टर भी फाइंड करने होते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट जो यहाँ पे लीडिंग वही होगा जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 3 होगी क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो इस वैल्यू के फैक्टर यहाँ पे 1 है, उसके फैक्टर और 8 के फैक्टर हम लेंगे, फिर नेक्स्ट उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म ए है, इसको हम पी का नेम दे लेंगे, पी इक्वल टू 8, ठीक है। इसके फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर होंगे? 8 डिवाइड और 1 पे तो डिवाइड हो जाता है, सो यहाँ पे +-1 आपने नेगेटिव वाले भी लिखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर आपने राइट करने हैं। उसके बाद ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, +-2, ठीक है। उसके बाद ये 4 पे डिवाइड हो सकता है, +-4, ठीक है। 4 के बाद अभी हाफ आ गया है ना, इसका कांस्टेंट टर्म जो है उसका हाफ आ गया। जब हाफ आ जाए नेक्स्ट फिर ये किसी और पे डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट ये फिर किस पे डिवाइड होगा आप इसको चेक करें तो ये 8 पे डिवाइड होगा। यहाँ पे हम राइट कर देंगे +-8, ठीक है। नेक्स्ट हमने लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर राइट करने हैं, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट उसको आप क्यू का नेम दे लेंगे, क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है, सो हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। आर और 1 के फैक्टर जो हैं वो 1 ही होगा, +-1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू हमने पुट करनी है। ये जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है इसको हम पी ऑफ एक्स का नेम दे लेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 + x2 - 10x + 8, ठीक है। फर्स्ट पे यहाँ पे देखें जो वैल्यू आपको दी गई है फैक्टर्स, ठीक है, उसको हमने पुट करना है। यहाँ से हम 1 को पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू 1 हम p ऑफ x में पुट करेंगे। जब हम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फैक्टर जो होगा आपके पास वो x - 1 का होगा, ठीक है, क्योंकि इसको मूव किया होगा तभी ये 1 हुआ है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे x इक्वल 1 पुट करेंगे लेकिन फैक्टर x - 1 काउंट होगा, सो हम इसको पुट कर लेते हैं। p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x3 है, सो 1 की पावर 3 प्लस x2 है 1 की पावर 2 माइनस 10x है 10 और मल्टीप्लाई 1 और +8, ठीक है। यहाँ से 1 की पावर 3 मीन 1 और 1 की पावर 2 भी 1 ही आ जाएगा और -10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10 और +8 और यहाँ पे है p ऑफ 1 और 1 2 हो जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू और ये 8 ऐड होके सो पॉजिटिव 10 आ जाएगा और यहाँ पे -10, ठीक है। p ऑफ 1 यहाँ से देखें पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन p ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और जो हमने वैल्यू पुट की थी ये x - 1, सो ये फैक्टर है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब हम कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि कम से कम आपने जो फैक्टर राइट करने होते हैं उसके क्वेश्चंस के जो कोई भी पॉलिनोमियल दी जाती है उसमें 3 करने होते हैं, ठीक है। 3 ऐसे फैक्टर जिनको पुट करने से आंसर 0 आए। अब एक तो आ गया है, नेक्स्ट 2 और हमें चाहिए, उसके लिए अब हम 2 को पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टर में 2 भी दिया गया था, हम 2 को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम राइट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे p ऑफ 2 इक्वल 2 की पावर 3 क्योंकि x की पावर 3 है प्लस x² है, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा, -10 x है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और +8, ठीक है।
अब यहाँ से देखें 2 की पावर 3 का मीन है 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 प्लस 2 स्क्वायर मीन 4 माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 प्लस 8। अब पॉजिटिव वैल्यू जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं और कोई नेगेटिव है तो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर 8 और 4 12 में यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 8 है वो ऐड करें तो 20 हो जाएगा और ये -20, ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, सो P(2) जब हमने पुट किया उसकी वैल्यू 0 आ गया। इट्स मीन ये जो x = 2 पुट किया था इसका फैक्टर काउंट होगा x-2। x-2 था, उसको 2 को मूव किया, फिर वो x = 2 आया है, तो ये फैक्टर है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ P(x). ठीक है, अब 2 फैक्टर आ गए हैं, हमें थर्ड फैक्टर चाहिए। थर्ड फैक्टर के लिए अब आप कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम 4 को पुट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हम 4 पुट करें तो क्या आंसर आता है। ठीक है, 4 कर लेते हैं या -4 कर लेते हैं। ठीक है, -4 कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये कर लिया, यहाँ से -4 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x = -4 इन P(x). ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे P(-4) इक्वल -4 की पावर 3 प्लस -4 की पावर 2 था प्लस 10, यहाँ पे x की वैल्यू -4 एंड प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -4 -7 में आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। अब 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है। तो यहाँ पे हम 64 राइट करेंगे प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर लें 16 हो जाएगा और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। पावर इवन हो तो माइनस रिमूव हो जाता है, पावर ऑड हो तो -7 में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 16, ये प्लस माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 40 माइनस का। ठीक है, -40 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखिए माइनस था, सो यहाँ पे माइनस राइट करें, माइनस प्लस हो जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा +8। अब हम इन वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखें -64 पॉजिटिव की ये वैल्यू है 40 है, 40 में 16 ऐड करें तो आपके पास 56 हो जाएगा। 56 में ऐड करें तो 64 हो जाएगा और वो पॉजिटिव 64 होगा। और यहाँ पे है P(-4). यहाँ से देखें ये इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है, सो आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन जो हमने वैल्यू ली थी वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, सो वो फैक्टर है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे x+4 इज़ द फैक्टर ऑफ P(x). ठीक है, अब 3 वैल्यू हमने पुट की, तीनों का आंसर 0 आ गया। अब हमने इतने ही फैक्टर जो हैं वो फाइंड करने होते हैं। सो यहाँ पे अब हम लास्ट पे अपनी स्टेटमेंट जो क्यूबिक पोलिनोमियल थी उसको राइट करेंगे। इस साइड पे x3 प्लस x2 माइनस 10x प्लस 8 और इस साइड पे हम तीनों फैक्टर राइट कर देंगे जो आए थे हमारे पास। x-1 था, x-2 और x+4। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था, एक पोलिनोमियल दी गई थी, क्यूबिक पोलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम से हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। हमने स्टेटमेंट को राइट किया, यहाँ पे आपने उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर होंगे तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फैक्टर फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दी जाती है उसके आप फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसके आप फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उनमें से कोई वैल्यू आप पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट टर्म 8 था, उसके हमने फैक्टर फाइंड किया, उसके लिए आपने स्टेटमेंट राइट कर लेनी है। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म को P का नेम दे लेना है। P = 8 R 1 पे डिवाइड हो रहा है 8, इसके फैक्टर का मीन है कि जिस वैल्यू पे ये डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर होंगे। 1 पे डिवाइड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों राइट करने हैं। ठीक है, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 4 पे और 8 के, ये इसके फैक्टर थे। नेक्स्ट हमने लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर राइट किए। लीडिंग कोफिशिएंट जो पावर सबसे ज़्यादा हो, आपको जो वेरिएबल दिया गया होता है उसमें से जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जो क्यूब वाली वैल्यू होगी उसके साथ जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो लीडिंग कोफिशिएंट में आएगी। ठीक है, Q = 1, उसको आपने 1 का नेम दे लिया
उसके 1 के फैक्टर प्लस माइनस 1 है। फिर आपने क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल थी उसको पी ऑफ एक्स के को राइट किया। फिर ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से कोई से आपने 3 वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर उनका आंसर 0 आ जाता है तो आपने उन तीनों को आंसर में राइट कर देना है। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पर, अगर देखें तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 हैं और प्लस माइनस करके टोटल 10 फैक्टर्स हैं। आपने जस्ट 3 ऐसे फैक्टर्स का आंसर लाना है जो 0 के इक्वल आए, वो राइट आपने करने हैं। उसके लिए आपको 5 पुट करने पड़े, 6 करने पड़े या 3 करने पड़े, तो जितने भी हैं आप पुट करें, आंसर 0 आ जाएगा तो हम उसको राइट कर देंगे आंसर में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट में 1 को पुट किया, जब 1 पुट किया तो फैक्टर x माइनस 1 होगा, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर होता है। इसको इक्वल के दूसरी साइड पर मूव करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, इसको लेट करते हैं, ठीक है। आपने एक्सरसाइज 5.3 में भी ये क्वेश्चंस किए हैं फैक्टर थ्योरम वाले। आप ये जो फैक्टर दिया जाता है उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम पुट करते हैं तो फैक्टर वो ये काउंट हो रहा होता है, वैल्यू x की ये होगी, फैक्टर ये वाला काउंट होगा। सो जब हमने पुट किया, इस सब की कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 0। लास्ट पे हमने स्टेटमेंट राइट की, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमने 2 को पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 भी फैक्टर दिया गया था। जब हमने 2 को पुट किया तो फैक्टर वो x माइनस 2 हुआ। आप जब फैक्टर पुट करते हैं तो बेटा उसके ऑपोजिट में वैल्यू आप राइट कर लें तो वो उसका फैक्टर काउंट होगा। ये +2 था, x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे -2 होता तो x + 2 हो जाना था, ठीक है। हमने 2 पुट किया, उसकी कैलकुलेशन की, आंसर 0 आ गया। इट्स मीन x माइनस 2 भी फैक्टर है, उसको भी हमने इस तरह से स्टेटमेंट में राइट कर दिया। लास्ट पे हमने क्या किया, फिर x को -4 पुट करके देखा, 4 भी था -4 भी था, हमने -4 पुट करके देखा तो उसकी आपने कैलकुलेशन की है तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, ठीक है। सो यहाँ पे हमने राइट कर लिया x + 4 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। लास्ट पे आपने स्टेटमेंट राइट करनी है जो क्यूबिक पोलिनोमियल हमें गिवन होती है। फिर हमने क्या करना है, उसमें ये जो फैक्टर्स थे जिसको पुट करने से आंसर 0 आया था वो सारे आपने राइट कर देने होते हैं। वो यहाँ पे x माइनस 1 था, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 था उसको पुट किया, यहाँ पे x माइनस 2 को पुट किया था, यहाँ पे ठीक है फैक्टर तो 0 आ गया था। यहाँ पे हमने ये x माइनस 4 था और पुट जब हमने किया होगा ये यहाँ से फैक्टर लिया होगा x + 4 से, ठीक है। सो यहाँ पे हमने x माइनस 1, x माइनस 2 और x + 4 राइट कर देना है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।